हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट 3 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट यूनिट डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस यूनिट की वेटेज जो है वो बोर्ड एग्जाम में 12 मार्क्स की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड की कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है वो सारे खर्चे जो लोग करना चाहते हैं सभी गुड्स एंड सर्विसेज पे, यानी इकोनॉमी में सारे के सारे लोग, यानी इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं वो सारे लोग सारे गुड्स एंड सर्विसेज पे जितना भी खर्चा करना चाहते हैं उसको बोला जाता है एग्रीगेट डिमांड। और वो किस पे डिपेंड करेगा? अलग अलग इनकम लेवल पे। यानी इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं वो सारे लोग गुड्स एंड सर्विसेज पे जितना भी खर्चा करना चाहते हैं, जितना भी खर्चा प्लान कर रहे हैं अलग अलग इनकम लेवल पे, उसको बोला जाता है एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, यानी सिंपल टर्म में डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं वो सारे लोग जो भी खर्चे करना चाहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे, उसको बोला जाता है एग्रीगेट डिमांड। अब हम बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल की। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल का मतलब होता है टैबुलर प्रेजेंटेशन। जब भी हम शेड्यूल की बात करते हैं तो हम टैबुलर प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, यानी टेबल के फॉर्म में हम रिलेशनशिप की बात करते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल के थ्रू यहाँ पर हमने वाई इनकम और एडी के बीच में टैबुलर रिलेशनशिप दिखाया है, यानी टैबुलर प्रेजेंटेशन हमने करी है। ठीक है, तो इस पिक्चर में आप ध्यान से देखिए, जब इनकम लेवल 0 है तो एग्रीगेट डिमांड 30 है। कैन यू इमेजिन कि जब इनकम लेवल 0 है तो एग्रीगेट डिमांड 30 है? कैसे हो सकता है कि जब इनकम लेवल 0 है और एग्रीगेट डिमांड 30 है? यानी 0 लेवल ऑफ इनकम पे क्या कोई एग्रीगेट डिमांड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। यानी अगर इकोनॉमी में इनकम लेवल 0 है फिर भी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड है, इसका मतलब क्या है कि क्यों? देखो बच्चे, सिंपल सी बात है कि कुछ मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन हमें चाहिए होता है, यानी हर कोई मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन करना चाहता है सर्वाइव करने के लिए। यानी अगर लोगों की इनकम 0 है फिर भी सर्वाइव करने के लिए वो मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन तो कर ही रहे होंगे, यानी मिनिमम लेवल ऑफ द डिमांड तो कर ही रहे होंगे। अब वो अपनी डिमांड को कैसे पूरा करेंगे? उनके पास दो चॉइसेस है, या तो बोरिंग्स कर ले, या तो उन्होंने अगर कोई पास में सेविंग करी हुई है उस सेविंग का इस्तेमाल करने लग जाएं। ठीक है, यानी 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में होती है, क्योंकि मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन हर कोई करता है सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, और वो कंजप्शन कैसे करेंगे? या तो बोरिंग्स करेंगे या तो पास सेविंग को विड्रॉन किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने देखा जब इनकम 20 हो गई तो एडी 35 हो गया, जब इनकम 40 हो गई तो एग्रीगेट डिमांड 40 हो गया, जब इनकम 60 होगी तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया? 45 हो गया। यानी यहाँ पर आप देख रहे हो कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है। ठीक है, यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ रहा है। बट हमेशा याद रखना, इनकम बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड तो बढ़ेगी, लेकिन एग्रीगेट डिमांड हमेशा कम प्रपोर्शन से बढ़ेगी। कम प्रपोर्शन से बढ़ने का मतलब क्या है? देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इनकम देखो पहले कितनी थी? 0, फिर कितनी हो गई? 20, कितने से बढ़ी? 20 से। यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड कितना था? 30, कितना हो गया? 35, कितने से बढ़े? 5 से। यानी इनकम जब 5 से बढ़ी तो एग्रीगेट डिमांड कितने से बढ़ा? इनकम जब 20 से बढ़ी तो एग्रीगेट डिमांड कितने से बढ़ा? 5 से बढ़ा। जब इनकम 20 से 40 हो गई यानी कितने से बढ़ी? 20 से, तो भी ये 5 से बढ़ा। जब ये 20 से बढ़ा तो भी ये 5 से बढ़ा। यानी आपने एक चीज़ नोटिस करी कि इनकम जब 20 से बढ़ रही है हर बार तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो भी बढ़ रहा है, लेकिन सिर्फ कितने अमाउंट से बढ़ रहा है? 5 अमाउंट से बढ़ रहा है। इसका मतलब पता है क्या है कि इनकम बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, डिमांड हम करेंगे ज़्यादा, लेकिन डिमांड का जो प्रपोर्शन होगा वो इनकम से क्या होगा? हमेशा कम होगा, क्योंकि ये हमारा ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन टेंडेंसी है। क्योंकि जब भी हमारी इनकम बढ़ती है हम इनकम का हमेशा कुछ पार्ट क्या करते हैं? सेव करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड कर्व की कि एग्रीगेट डिमांड कर्व कैसे बनता है। तो उसी शेड्यूल के बेसिस पे हम यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड कर्व बनाएंगे। तो एक्स एक्सिस पे हमने यहाँ पे इनकम रखा, वाई एक्सिस पे हमने एडी और एक्सपेंडिचर रखा। ठीक है, यहाँ पर हमने बनाया इनकम कर्व जो कि 45 डिग्री लाइन से पास होता है। इनकम कर्व हमने बनाया यहाँ पे, ये 45 डिग्री लाइन से पास होता है। 45 डिग्री लाइन से क्यों पास होता है? क्योंकि हम एज्यूम करते हैं कि इकोनॉमी में जितनी डिमांड होगी उतना ही एक्सपेंडिचर होगा और उतना ही इनकम होगा। ठीक है, और यहाँ से हमने ड्रॉ किया एग्रीगेट डिमांड कर्व।
एग्रीगेट डिमांड कर्व। एग्रीगेट डिमांड कर्व में मैंने आपको बताया कि कुछ तो डिमांड, यानी अगर इनकम लेवल 0 होगा तो भी तो इकोनॉमी में कुछ मिनिमम लेवल ऑफ डिमांड होगी क्या करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। इसलिए एग्रीगेट डिमांड कर्व यहाँ पे 30 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। और उसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ती गई वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो गया, यहाँ पे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड की शेप कैसी हुई, तो एग्रीगेट डिमांड कर्व कैसा होगा, अपवर्ड स्लोपिंग होगा प्लस पॉजिटिव होगा। एग्रीगेट डिमांड कर्व हमेशा कैसे होगा, पॉजिटिव एंड अपवर्ड स्लोपिंग। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी एडी भी बढ़ेगा। अब हम यहाँ पे 3 केसेस पढ़ेंगे। 3 केसेस क्या है, पहला केस जब एडी वाई से ज़्यादा होगा, ठीक है। आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, ये हमारा इनकम कर्व है और ये हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व है, ठीक है। शुरू में जब इनकम 0 है तो हम एग्रीगेट डिमांड क्या है हमारा, इतना है, 30 है। यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे, यानी इस लेवल तक आप देखोगे तो एडी हमारा वाई से क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। यानी इकोनॉमी में डिमांड जो इनकम से ज़्यादा है, यानी इकोनॉमी में लोग कंज्यूम कर रहे हैं ज़्यादा, जबकि इनकम क्या है, कम है। लोगों के पास इनकम कम है लेकिन कंजप्शन ज़्यादा है, तो यानी लोग क्या करें, अपनी पास सेविंग का यूज़ करें। यहाँ पे लोगों की सेविंग क्या होगी, नेगेटिव। लेकिन फिर ई पॉइंट पर पहुँचने के बाद आपने देखा कि एडी और वाई क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गए। यानी जितनी इनकम है उतनी ही डिमांड हो रही, उतने ही खर्चे हो रहे, तो सेविंग क्या हो गई यहाँ पर बेटा, 0 हो गई। ये वाला सेकंड केस। एंड थर्ड केस में जब इनकम वाई से एडी से क्या होगी, ज़्यादा है, यानी थर्ड केस है। यहाँ पर आप देख रहा होगा कि इनकम कर्व ऊपर चला गया, किससे, एडी से, ठीक है। थर्ड केस जब इनकम एडी से ज़्यादा हो गया तो सेविंग क्या हो गई, यहाँ पर पॉजिटिव हो गई। तो यहाँ पर मेनली 3 केसेस बनते हैं। जब एडी इनकम से ज़्यादा होगा तो सेविंग नेगेटिव होगी, जब एडी वाई के इक्वल होगा तो सेविंग 0 होगी, और जब इनकम एडी से ज़्यादा होगा तो सेविंग क्या होगी, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर हमारा कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड के। एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या है, तो एग्रीगेट डिमांड के मेनली 4 कंपोनेंट्स होते हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट। यहाँ पर सी होता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी कंजप्शन डिमांड। और वो कंजप्शन डिमांड कौन कर रहा है, हाउस होल्ड। हम हाउस होल्ड है, हम डिफरेंट तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं अपने घर पे, तो हम कौन सा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, हाउस होल्ड। दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी इन्वेस्टमेंट डिमांड, और वो डिमांड कौन करता है, हाउस होल्ड, वो फॉर्म्स करती हैं या तो प्रोड्यूसर, जैसे बिल्डिंग खरीदनी है, मशीनरी खरीदनी है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, वो सब। जी हो गया गवर्नमेंट डिमांड, जो गवर्नमेंट डिमांड करती है। और चौथा हो गया नेट एक्सपोर्ट, यानी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट डिमांड। तो ये 4 फैक्टर्स हैं, इन चारों फैक्टर्स को अगर हम मिला देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एग्रीगेट डिमांड। तो अब हम देखेंगे, देखो इकोनॉमी में जितनी ज़्यादा कंजप्शन डिमांड होगी उतनी ही ज़्यादा एग्रीगेट डिमांड होगी। जितनी ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट डिमांड करेंगे उतना एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। जितनी ज़्यादा गवर्नमेंट डिमांड करेगी उतना एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे क्या होगा, उतना ही एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। और नेट एक्सपोर्ट होता है बेटा, नेट एक्सपोर्ट इक्वल होता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट की, ठीक है। और जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा यानी उतनी डिमांड बढ़ेगी। लेकिन अगर हम ज़्यादा इंपोर्ट करें तो क्या हमारी इकॉनमी में, हम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करें तो क्या हमारी इकॉनमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, नहीं। तो इस केस में एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, कम। यानी हम एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जब सी, आई, जी और एक्सपोर्ट ये चारों चीज़ बढ़ रही है तो एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो रहा है, बढ़ेगा हमारी इकोनॉमी में। लेकिन यहाँ पर इंपोर्ट जो है वो नेगेटिव रोल प्ले करेगा। जब हम ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे तो हमारी इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने एग्रीगेट डिमांड के डेफिनेशन, उसका शेड्यूल, एग्रीगेट डिमांड कर्व एंड कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड पढ़ा। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। तो हैव अ गुड डे, बाय बाय।